ओम शांति। 30 नवंबर 2008 फुल स्टॉप लगाकर संपूर्ण पवित्रता की धारणा कर मनसा साकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने की सेवा करो। आज बाप दादा चारों ओर के महान बच्चों को देख रहे हैं। क्या महानता की! जो दुनिया असंभव कहती है उसको सहज संभव कर दिखाया। वह है पवित्रता का व्रत। आप सभी ने पवित्रता का व्रत धारण किया है ना? बाप दादा से परिवर्तन के दृढ़ संकल्प का व्रत लिया है। व्रत करना अर्थात वृत्ति का परिवर्तन करना। क्या वृत्ति परिवर्तन की? संकल्प किया हम सब भाई भाई हैं। इस वृत्ति परिवर्तन के लिए भक्ति में भी कितनी बातों में व्रत लेते हैं, लेकिन आप सबने बाप से दृढ़ संकल्प किया, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है पवित्रता, और पवित्रता द्वारा ही परमात्म प्यार और सर्व परमात्म प्राप्तियां हो रही हैं। महात्मा जिनको कठिन समझते हैं, असंभव समझते हैं, और आप पवित्रता को स्वधर्म समझते हो। बाप दादा देख रहे हैं, कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने संकल्प किया और दृढ़ संकल्प द्वारा प्रैक्टिकल में परिवर्तन दिखा रहे हैं। ऐसे चारों ओर के महान बच्चों को बाप दादा बहुत बहुत दिल से दुआएं दे रहे हैं। आप सभी भी मन वचन कर्म वृत्ति दृष्टि द्वारा पवित्रता का अनुभव कर रहे हो ना? पवित्रता की वृत्ति अर्थात हर एक आत्मा प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। दृष्टि द्वारा हर एक आत्मा को आत्मिक स्वरूप में देखना। स्वयं को भी सहज सदा आत्मिक स्थिति में अनुभव करना। ब्राह्मण जीवन का महत्व मन वचन कर्म की पवित्रता है। पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन का जो गायन है, सदा पवित्रता के बल से स्वयं भी स्वयं को दुआ देते। क्या दुआ देते? पवित्रता द्वारा सदा स्वयं को भी खुश अनुभव करते और दूसरों को भी खुशी देते। पवित्र आत्मा को 3 विशेष वरदान मिलते हैं। एक, स्वयं को स्वयं का वरदान देता, जो सहज बाप का प्यारा बन जाता। दूसरा, वरदाता बाप का नियरेस्ट और डियरेस्ट बच्चा बन जाता। इसलिए बाप की दुआएं स्वतः ही प्राप्त होती हैं और सदा प्राप्त होती है। तीसरा, जो भी ब्राह्मण परिवार के विशेष निमित्त बने हुए हैं, उन्हों द्वारा भी दुआएं मिलती रहती। तीनों की दुआओं से सदा उड़ता रहता और उड़ाता रहता। तो आप सभी भी अपने से पूछो, अपने को चेक करो, तो पवित्रता का बल और पवित्रता का फल सदा अनुभव करते हो? सदा रूहानी नशा दिल में पलक रहती है? कभी कभी कोई बच्चे जब अमृत वेले मिलन मनाते हैं, रूह रिहान करते हैं,
तो मालूम है क्या कहते हैं, पवित्रता द्वारा जो अतीन्द्रिय सुख का फल मिलता है वह सदा नहीं रहता, कभी रहता है कभी नहीं रहता, क्योंकि पवित्रता का फल ही अतीन्द्रिय सुख है। तो अपने से पूछो, मैं कौन? सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में रहते वह कभी कभी क्या कहलाते हो? सभी अपना नाम लिखते तो क्या लिखते हो? बीके फलाना, बीके फलानी, और अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हो। सब मास्टर सर्वशक्तिवान है ना, जो समझते हैं हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, सदा कभी कभी नहीं। हाथ उठाओ। सदा देखना, सोचना, सदा हैं। डबल फॉरनर्स नहीं उठा रहे हैं, थोड़े उठा रहे हैं। टीचर्स उठाओ, हैं सदा, ऐसे ही नहीं उठाओ। जो सदा हैं वह सदा वाले उठाओ, बहुत थोड़े हैं। पांडु उठाओ, पीछे वाले बहुत थोड़े हैं। सारी सभा नहीं उठाते, हाथ नहीं उठाते। अच्छा, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं तो उस समय शक्तियां कहाँ चली जाती हैं? मास्टर हैं, इसका अर्थ ही है मास्टर तो बाप से भी ऊंचा होता है। चेक करो, अवश्य प्योरिटी के फाउंडेशन में कुछ कमजोर हो। क्या कमजोरी है? मन में अर्थात संकल्प में कमजोरी है, बोल में कमजोरी है, या कर्म में कमजोरी है, या स्वप्न में भी कमजोरी है। क्योंकि पवित्र आत्मा का मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, स्वप्न स्वतः ही शक्तिशाली होता है। जब व्रत ले लिया वृत्ति को बदलने का, तो कभी कभी क्यों? समय को देख रहे हो, समय की पुकार, भक्तों की पुकार, आत्माओं की पुकार सुन रहे हो, और अचानक का पाठ तो सबको पक्का है। तो फाउंडेशन की कमजोरी अर्थात पवित्रता की कमजोरी। अगर बोल में भी शुभ भावना, शुभ कामना नहीं, पवित्रता के विपरीत है, तो भी संपूर्ण पवित्रता का जो सुख है, अतीन्द्रिय सुख, उसका अनुभव नहीं हो सकता। क्योंकि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है असंभव को संभव करना, जिसमें जितना और उतना शब्द आता है, जितना चाहिए उतना नहीं है। तो कल अमृत वेले विशेष हर एक अपने को चेक करना, दूसरे को नहीं सोचना, दूसरे को नहीं देखना, लेकिन अपने को चेक करना है कि कितनी परसेंटेज में पवित्रता का व्रत निभा रहे हैं। 4 बातें चेक करना। एक, वृत्ति। दूसरा, संबंध संपर्क में शुभ भावना, शुभ कामना। यह तो है ही, ऐसा नहीं, लेकिन उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना। जब आप सबने अपने को विश्व परिवर्तक माना है सभी अपने को समझते हैं कि हम विश्व परिवर्तक हैं? हाथ उठाओ। इसमें तो बहुत अच्छे हाथ उठाए हैं, मुबारक हो। लेकिन बाप दादा आप सभी को एक प्रश्न पूछते हैं, पूछें? जब आप विश्व परिवर्तक हो तो विश्व परिवर्तन में यह प्रकृति 5 तत्व भी आ जाते हैं। उन्हों को परिवर्तन कर सकते हैं, और अपने को या साथियों को, परिवार को परिवर्तन नहीं कर सकते। विश्व परिवर्तक अर्थात
आत्माओं को, प्रकृति को, सबको परिवर्तन करना। तो अपना वायदा याद करो। सभी ने बाप से वायदा कई बार किया है, लेकिन बाप दादा यही देख रहे हैं कि समय बहुत फास्ट जा रहा है। देख रहे हैं कि समय बहुत फास्ट आ रहा है। सबकी पुकार बहुत बढ़ रही है। तो पुकार सुनने वाले और परिवर्तन करने वाले अपकारी आत्माएं कौन हैं? उपकारी आत्माएं कौन हैं? आप ही हो ना। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, पर उपकारी व विश्व उपकारी बनने के लिए 3 शब्द को खत्म करना पड़ेगा। जानते तो हो, जानने में तो होशियार हो। बाप दादा जानता है, सभी होशियार हैं। एक पहला शब्द है परचिंतन, दूसरा है परदर्शन, तीसरा है परमत। इन तीनों ही पर शब्द को खत्म कर पर उपकारी बनेंगे। यह 3 शब्द ही विघन रूप बनते हैं। याद है ना? नई बात नहीं है। तो कल चेक करना अमृत वेले। बाप भी चक्कर लगाता है, देखेंगे क्या कर रहे हो, क्योंकि अभी आवश्यकता है समय प्रमाण, पुकार प्रमाण हर एक दुखी आत्मा को मनसा साकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने का। कारण क्या है? बाप दादा कभी कभी बच्चों को अचानक देखते हैं क्या कर रहे हो, क्योंकि बच्चों से तो प्यार है और बच्चों के साथ जाना है, अकेला नहीं जाना है। साथ चलेंगे ना? साथ चलेंगे। यह आगे वाले नहीं हाथ उठा रहे हैं, नहीं चलेंगे, चलना है ना। बाप दादा भी बच्चों के कारण इंतजार कर रहे हैं। एडवांस पार्टी आपकी दादियां, आपके विशेष पांडव, आप सबका भी इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने भी दिल में पक्का वायदा किया है कि हम सब साथ में चलेंगे। थोड़े नहीं, सबके साथ चलेंगे। तो कल अमृत वेले अपने को चेक करना, किस बात की कमी है? क्या मनसा की, वाणी की व कर्मणा में आने की? बाप दादा ने एक बारी सभी सेंटर्स का चक्कर लगाया। बताएं क्या देखा? कमी किस बात की है? तो यही दिखाई दिया कि 1 सेकंड में परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाना, इसकी कमी है। जब तक फुल स्टॉप लगाते तब तक पता नहीं क्या क्या हो जाता। बाप दादा ने सुनाया है कि एक लास्ट एक घड़ी होगी जिसमें फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। लेकिन देखा क्या? लगाना फुल स्टॉप है, लेकिन लग जाता है कॉमा। दूसरों की बातें याद करते, यह क्यों होता, यह क्या होता, इसमें आश्चर्य की मात्रा लग जाती। तो फुल स्टॉप नहीं लगता, लेकिन कॉमा आश्चर्य की निशानी और क्यों, क्वेश्चन की क्यों लग जाती है। चेक करना। अगर फुल स्टॉप लगाने की आदत नहीं होगी तो अंत मते तो गति श्रेष्ठ नहीं होगी। आदत माना फुल स्टॉप लगाने की निरंतर प्रैक्टिस, ऊंची नहीं होगी गति। इसलिए बाप दादा होमवर्क दे रहे हैं, खास कल अमृत वेले चेक करना और चेंज करना पड़ेगा। तो अभी 18 जनवरी तक सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का बार बार अभ्यास करो। जनवरी मास में सभी को बाप समान बनने का उमंग आता है ना। तो 18 जनवरी में सभी को अपनी चिट्ठी लिख करके बॉक्स में डालना
कि 18 तारीख तक क्या रिजल्ट रही, फुल स्टॉप लगा और मात्राएं लग गई। पसंद है, पसंद है, कांध हिलाओ। क्योंकि बाप दादा का बच्चों से बहुत प्यार है, अकेला नहीं जाना चाहते, तो क्या करेंगे, अभी फास्ट तीव्र पुरुषार्थ करो। अभी ढीला ढाला पुरुषार्थ सफलता नहीं दिला सकेगा। किसमें? साथ चलने में। प्योरिटी को पर्सनैलिटी, रियलिटी, रॉयल्टी कहा जाता है। तो अपनी रॉयल्टी को याद करो। अनादि रूप में भी आप आत्माएं बाप के साथ अपने देश में विशेष आत्माएं हो। कहाँ हैं? देश आपका परमधाम। जैसे आकाश में विशेष सितारे चमकते हैं, ऐसे आप अनादि रूप में विशेष सितारे चमकते हो। तो अपने अनादि काल की रॉयल्टी याद करो। फिर सतयुग में जब आते हैं तो देवता रूप की रॉयल्टी याद करो। सभी के सिर पर रॉयल्टी की लाइट का ताज है। अनादि आदि कितनी रॉयल्टी है। फिर द्वापर में आओ तो भी आपके चित्रों जैसी रॉयल्टी और किसकी नहीं है। नेताओं के, अभिनेताओं के, धर्म आत्माओं के चित्र बनाते हैं, लेकिन आपके चित्रों की पूजा और आपके चित्रों की विशेषता कितनी रॉयल है। चित्र को देखकर भी सब खुश हो जाते हैं। चित्रों द्वारा भी कितनी दुआएं लेते हैं। तो यह सब रॉयल्टी पवित्रता की है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। पवित्रता की कमी समाप्त होनी चाहिए। ऐसे नहीं हो जाएगा, उस समय वैराग आ जाएगा तो हो जाएगा। बातें बहुत अच्छी अच्छी सुनाते हैं बाबा, आप फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। लेकिन बाप दादा को इस जनवरी मास तक स्पेशल पवित्रता में हर एक को संपन्न करना है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। व्यर्थ बोल रोब के, जिसको कहते हैं क्रोध का अंश रोब, वह भी समाप्त हो जाए। संस्कार ऐसे बनाओ जो दूर से ही आपको देख पवित्रता के वाइब्रेशन ले। क्योंकि आप जैसी पवित्रता, जो रिजल्ट में आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, डबल पवित्रता प्राप्त है। किनको? ये आपका लक्ष्य है। क्या बताया? रिजल्ट में आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र, डबल पवित्रता प्राप्त है। इसलिए पूजा किनकी होती है? जिन्होंने शरीरों को भी पवित्र किया। जब भी कोई बच्चा पहले आता है तो बाप का वरदान कौन सा मिलता है, याद है? पवित्र भव, योगी भव। तो दोनों बातें, एक पवित्रता और दूसरा फुल स्टॉप योगी। पसंद है? बाप दादा अमृत वेले चक्कर लगाएंगे, सेंटरों के भी चक्कर लगाएंगे। बाप दादा तो 1 सेकंड में चारों ओर का चक्कर लगा सकता है। तो इस जनवरी अव्यक्ति मास का कोई नया प्लान बनाओ। मनसा सेवा, मनसा स्थिति और अव्यक्त कर्म और बोल, इसको बढ़ाओ। तो 18 जनवरी को बाप दादा सभी के रिजल्ट देखेंगे। प्यार है ना? 18 जनवरी को अमृत वेले से प्यार की ही बातें करते हो। सभी उलाहना देते हैं, बाबा अव्यक्त को क्यों हुआ? तो बाप भी उलाहना देते हैं कि साकार में होते बाप समान कब तक बनेंगे। आज थोड़ा सा विशेष अटेंशन खिंचवा रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं,
सिर्फ अटेंशन नहीं खिंचवा रहे हैं, प्यार भी है, क्योंकि बाप यही चाहते हैं कि मेरा एक बच्चा भी रह नहीं जाए। हर कर्म की श्रीमत चेक करना, अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी कर्म की श्रीमत मिली है चेक करना। मजबूत है ना? साथ चलना है ना? चलना है तो हाथ उठाओ। चलना है? अच्छा, टीचर पीछे वाले कुर्सी वाले पांडव हाथ उठाओ। तो समान बनेंगे तब तो हाथ में हाथ देकर चलेंगे। करना ही है, बनना ही है, यह दृढ़ संकल्प करो। 15-20 दिन यह दृढ़ता रहती है, फिर धीरे धीरे थोड़ा अलवेलापन आ जाता है। तो अलवेलापन को खत्म करो। ज्यादा से ज्यादा देखा है 1 मास फुल उमंग रहता है, दृढ़ता रहती है, फिर 1 मास के बाद थोड़ा थोड़ा अलवेलापन शुरू हो जाता है। तो अभी यह वर्ष समाप्त होगा, तो क्या समाप्त करेंगे? वर्ष समाप्त करेंगे कि वर्ष के साथ जो भी जिस संकल्प में भी धारणा में कमजोरी है उसको समाप्त करेंगे। करेंगे ना? हाथ नहीं उठाते हैं तो ऑटोमेटिक दिल में यह रिकॉर्ड बजना चाहिए, अब घर चलना है। सिर्फ चलना नहीं है लेकिन राज्य में भी आना है। अच्छा, जो पहली बार आए हैं बाप दादा से मिलने, वह हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। पहली बारी आने वालों को विशेष मुबारक दे रहे हैं। लेट आए हो, टू लेट तो नहीं आए हो, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ का वरदान सदा याद रखना। तीव्र पुरुषार्थ करना ही है, करेंगे, गे नहीं करना, करना ही है। लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट आना है। सेवा का टर्न पंजाब जोन का है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल अच्छा है, यह चांस तो मिलता है, वह अच्छा लगता है, स्पेशल है। और पंजाब का अर्थ ही है जैसे स्थूल नदियां कहते हैं पावन करती हैं, तो पंजाब के पतित पावन बच्चे पंजाब को पावन आत्माएं बनाने में तो फर्स्ट नंबर होंगे ना। देखो, पंजाब की एक बात की विशेषता है, पहले पहले आदि जो भाषण किया वह महात्मा के निमंत्रण पर किया, याद है ना? दादी जानकी को याद है। और कहाँ भी महात्माओं की स्टेज पर भाषण का निमंत्रण मिले, पहला यह नहीं हुआ, पहला यह नहीं हुआ है। तो जब पंजाब शेर कहा जाता है तो शेर का काम तो किया, सभी साधु संत के बीच ललकार की, तो पंजाब शेर तो हुआ ना। अभी भी बच्चे ने, अमीर चंद भाई ने लिस्ट दी है, जो बाप दादा ने कहा था वीआईपी हर एक के संबंध में कितने कितने हैं, वह हर वर्ग वाले लिस्ट देवें। तो बाप दादा को बच्चों की लिस्ट मिली, लिस्ट दी है, ताली बजाओ, अच्छा है। लिस्ट देखी, अच्छी है, लेकिन अभी इन्हों की पीठ करो। वीआईपी के और वीआईपी ही नहीं रहें। पहली स्टेज तो लाया है, लेकिन दूसरी स्टेज है हर कार्य में समय प्रति समय इसने ही सहयोगी बने, और फिर उसके आगे ब्राह्मण परिवार के साथी बने। आपने को ब्राह्मण परिवार के समझें। कहाँ कहाँ के वीआईपी आगे बढ़ रहे हैं, बाप दादा उन्हों को मुबारक भी दे रहे हैं, लेकिन जितनी सेवा इस ज्ञान सरोवर शुरू में होती हुई है, जितने वर्ग बने हैं, जितना समय और जितनी सेवा हुई है, उस परमान वीआईपी घरेलू बन जाएं। फोन करो, पहुंच जाएं, हाँ जी करें, साथी तो बने। अभी हर वर्ग यह लक्ष्य रखे, सहज योगी बने, ऐसे नहीं मान देवें,
खास सीट देवें तभी आवें। थोड़ा होमली बनाओ। अपने सेंटर पर आबू में नहीं आ सकते, मानो आप नहीं आ सकते तो अपने जोन में भी जो बड़े सेंटर हैं उसमें उन्हों को बुलाओ। कम से कम 3 मास या 6 मास में उनसे मिलते रहो, होमली बनाते जाओ। तो समय पर जब यह हालतें बदलेंगी तो समय पर काम में भी तो आवें। तो सभी वर्ग वाले सुन रहे हैं, कहाँ कहाँ बने भी हैं लेकिन थोड़े बने हैं। तो पंजाब वाले शेर हो, हाँ दोनों, अचल बहन और प्रेम बहन हाथ उठाओ। सब शेर हैं तो पहला नंबर आप करना। पंजाब के वीआईपी होमली बन जाएं। महात्मा भी होमली बन जाएं। निमंत्रण पर नहीं आवें, खुद कहें हम आएंगे। अच्छे हैं। वृद्धि तो की है पंजाब में। बाप दादा का भी पंजाब से प्यार है। क्यों प्यार है? जम्मू कश्मीर उसको भी अपना बनाया। लेकिन थोड़ा और जम्मू कश्मीर का नाम मशहूर है, चाहे पाकिस्तान में चाहे अमेरिका में, सबकी नज़र जम्मू कश्मीर पर है। तो वहाँ कोई जलवा निकालो, ऐसे नहीं कि वहाँ की बहनें करें। आप सहयोग देकर उसमें कुछ ऐसा वंडरफुल बात करके दिखाओ। थोड़ा अटेंशन दो, नाम वाला हो जाएगा। तो कब की वाणी है ये? 2008। फिर ताज कब पहना? हाँ जी, 2019। थोड़ा अटेंशन दो, नाम वाला हो जाएगा। जिस पर झगड़ा है वहाँ शांति का झंडा फहराओ। ठीक है। संख्या तो बहुत है। एक, निर्विघ्न बनो। दूसरा, सेवा में शांति का झंडा लहराओ। सबको दिखाई दे झंडा कि हाँ, अशांति के स्थान में शांति का झंडा लहरा रहा है। ठीक है। वीआईपी को क्या बनाओ? ईयर कौन सा है? डबल फॉरनर्स। अभी डबल विदेशी नहीं, अभी डबल तीव्र पुरुषार्थी। ठीक है ना? डबल हैं, डबल पुरुषार्थी हैं। अच्छा है। आप सबका नाम भी कि इतने देशों के आते हैं, इतने देशों में सेवा केंद्र हैं, यह सुन के भी सभी खुश हो जाते हैं। भले अपने अपने देशों के झंडे नहीं लहराया है, एक लंदन में झंडा है, एक ही लंदन में झंडा है, या और भी कई देशों में भी हैं, हाथ उठाओ। खुली रीति से झंडा लगा हुआ है, कोई एतराज नहीं। अच्छा, कितने देशों में है? 10-12 देशों में होगा, तो यह भी अच्छा है। लेकिन बाप दादा को खुशी है, कई आत्माओं के दिल में तो झंडा लहराया है। तो आपको देख के खुश होते हैं कि यह वर्ल्ड के सेवाधारी हैं। सिर्फ भारत के सेवाधारी नहीं, विश्व के सेवाधारी हैं। जो टाइटल है ना, विश्व सेवाधारी, तो सिर्फ भारत नहीं लेकिन विश्व के कोने कोने में हैं और अभी तो अच्छी सेवा बढ़ा रहे हैं। मुस्लिम देशों में भी सेवा अच्छी है। बाप दादा ने समाचार सुना है, अच्छा है। कराची का भी प्लान बनाया है, अच्छा है। जो होगा ड्रामा अच्छे से अच्छा होगा। नए नए शहरों में जो बच्चे रहे हुए हैं वहाँ अभी सेवा का उमंग उत्साह में है और सब में हिम्मत वाली आपकी एक बच्ची है, वह हिम्मत वाली है। बाप दादा उसको रोज अमृत वेले वरदान देता है और बच्ची भी एक्यूरेट है। क्या नाम है? वजीहा। क्या अर्थ बाबा ने बेहद में बताया था?
कुछ भी इसको क्या चाहिए, वजह। क्या बताया था बेहद में, वजीहा का अर्थ कुछ बताया था। वजह ढूंढती है तो प्रैक्टिकल करके दिखाती है, ऐसा काम करके दिखाओ, हिम्मत वाली है, डरती नहीं है। और देखो अपने घर वालों को भी युक्ति से ठीक किया, होशियार है। और नैरोबी वालों ने भी बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया। उन्हों की विशेषता, नैरोबी के साइड की विशेषता यह है कि बहनें कम हो जाती हैं तो स्टूडेंट निकले हैं, वह सेंटर संभालते हैं, यह भी विशेषता है। तो सबकी विशेषता इकट्ठी करके हर एक अपने अपने स्थान को विशेष बनाओ। एक तरफ वजीहा, दूसरी तरफ किसको जोड़ा फिर, नैरोबी का सेंटर। बाकी अच्छा है, डबल पुरुषार्थी, अच्छा पुरुषार्थ करके बढ़ रहे हैं। लेकिन बाबा चार्ट देखेगा, जो कहा है ना समाचार देना, बाप दादा वह चार्ट संपूर्ण पवित्रता का देखेंगे। लक्ष्य सबका बहुत अच्छा है, लेकिन बीच में अलवेलेपन की माया बहुत आती है, अभी उसकी विदाई करना। अलवेलेपन की विदाई और फुल स्टॉप का आवाहन। क्या कहा? अलवेलेपन की विदाई और फुल स्टॉप का आवाहन। फुल स्टॉप लगाया जाता है, आवाहन किया जाता है। जैसे ब्रह्मा बाबा का आवाहन करते हैं तब आते हैं। तो अभी भी क्या करो, जो जितना आवाहन कर रहा है, आवाहन माना गुहार लगा रहा है कि भैया बिंदी आजा आजा, वो आ ही नहीं रही है, पॉइंट में टिक नहीं पा रहे, लेकिन आवाहन करो, बाबा ने बोला है। ठीक है ना, करेंगे ना क्या, अलवेलेवन की विदाई, और कहाँ है ये फुल स्टॉप जिसका आवाहन करेंगे। फुल स्टॉप का आवाहन हुआ, मना खेल समाप्त। कितना नंबर बिंदी है? तीसरा नंबर बिंदी है। ठीक है ना, करेंगे ना, अलवेलापन नहीं दिखाना। बाप दादा ने अलवेलेपन के बहुत खेल देख लिए हैं, अभी सेकंड में फुल स्टॉप का खेल दिखाना। हिसाब में भी देखो तो सबसे सहज फुल स्टॉप है। पेंसिल रखो, फुल स्टॉप आ गया। अच्छा, डबल विदेशी सदा टर्न लेते रहते हैं, यह बहुत अच्छा है, लेते रहना। कैट ग्रुप, हार्ट पेशेंट। अच्छा, नया कोई प्लान बनाया डॉक्टर गुप्ता से? अच्छा, कार्य तो चल रहा है, अभी कोशिश कर रहे हो। गवर्नमेंट द्वारा ऑफिशियल सबको यह मालूम पड़े कि बिना खर्चे के हार्ट ठीक हो सकती है। पहले सब देखते हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं। बाप दादा से भी एक क्वेश्चन पूछा है, बताएं। कहते हैं कि ब्राह्मण बच्चों की हार्ट क्यों ठीक नहीं करते? लक्ष्य क्या है कैट ग्रुप का, कि किसी का हार्ट फेल ना हो। तो प्रश्न क्या पूछते हैं दुनिया वाले कि आपके ब्राह्मणों के हार्ट फेल हो रहे हैं, तो वह क्यों हो जाते हैं वहाँ जा, वह तो ब्राह्मण बच्चों का हार्ट क्यों ठीक नहीं करते, वह क्यों वहाँ जाते? उन्हों का भी ट्रायल करो ना। यह है कि उन्हों की भी गलती है, क्योंकि नियमों पर नहीं चलते। क्यों? कौन? जिनके हार्ट फेल हो रहे हैं, फिर डॉक्टरों के पास जा रहे हैं। जो परहेज बताई जाती है, दूसरे परहेज पूरी करते हैं, और ब्राह्मण जो हैं वह अपना घर समझकर परहेज कम करते हैं। लेकिन ब्राह्मणों में भी ऐसा कोई विशेष एग्जाम्पल बनाओ जो ब्राह्मण भी समझें कि हम भी कर सकते हैं। क्या कैसा हार्ट बनाना है? कभी भी हाँ, इसलिए कहा ये सब कहाँ फेल हो जाएंगे साइंटिस्ट। हाँ, शरीर को तो दे देंगे आयु, जो रिसर्च इनकी चल रही है कि इंसान का कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, लगभग 150 वर्ष। लेकिन हार्ट का ये कुछ नहीं कर सकते, हार्ट अटैक को नहीं रोक सकते। ये मृत्यु की दर तो बहुत बढ़ने जा रही है और बढ़ भी चुकी है।
समझें कि हम भी कर सकते हैं। बाकी काम अच्छा है, आवाज़ पहुंचा है, लेकिन आवाज़ थोड़ा बड़ा करो तो चारों ओर फैले। कौन सा आवाज़ बड़ा करो? कैट ग्रुप वालों को कौन सी जिम्मेवारी दी? हार्ट की। शुभ भावना, शुभ कामना भी कार्य कर रही है। हर एक वर्ग को आगे से आगे जाना है, अच्छा है, और आगे बढ़ो, बढ़ाते चलो। चारों ओर के महान पवित्र आत्माओं को बाप दादा का विशेष दिल की दुआएं, दिल का प्यार और दिल में समाने की मुबारक हो। बाप दादा जानते हैं जब भी पधरामनी होती है तो ईमेल या पत्र भिन्न भिन्न साधनों से चारों ओर के बच्चे याद प्यार भेजते हैं, और बाप दादा को सुनाने के पहले कोई देवे, उसके पहले ही सबके याद प्यार पहुंच जाते हैं। क्योंकि ऐसे जो शकीलदे याद करने वाले बच्चे हैं, उनका कनेक्शन बहुत फास्ट पहुंचता है। आप लोग 3-4 दिन के बाद सन्मुख मिलते हो, लेकिन उन्हों का याद प्यार, जो सच्चे पात्र आत्माएं हैं, उनका उसी घड़ी बाप दादा के पास याद प्यार पहुंच जाता है। तो जिन्होंने भी दिल से भी याद किया, साधन नहीं मिला, उन्हों का भी याद प्यार पहुंचा है। और बाप दादा हर एक बच्चे को पदम 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 गुना याद प्यार का रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। बाकी चारों ओर अभी 2 शब्द की लात तात लगाओ, एक फुल स्टॉप और दूसरा संपूर्ण पवित्रता सारे ब्राह्मण परिवार में फैलानी है। जो कमज़ोर हैं उनको भी सहयोग देके बनाओ। यह बड़ा पुण्य है, छोड़ नहीं दो। यह तो है ही ऐसा, यह तो बदलता ही नहीं है। यह श्राप नहीं दे दो। बाप रे, ये क्या है? कैसे श्राप है? ये कोई श्राप है? ये बदलता ही नहीं। हाँ, शुभ भावना छोड़ दें तो समझो उस साक्षी होना माना, ये भी एक श्राप ही है। पुण्य का काम करो, बदल के दिखाएंगे, बदलना ही है। उनकी उम्मीदें बढ़ाओ, गिरे हुए को गिराओ नहीं, सहारा दो, शक्ति दो। चारों ओर खुश नसीब, खुश मिजाज, खुशी बांटने वाले बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। दादियों से, दादियों को संभालने वाली सेवा साथी बहनें बाप दादा के सन्मुख हैं। आप सब भी राजयुक्त हो ना। आप जो निमित्त हो, तो आप ही ऐसा अपना रूप बनाओ, स्थिति बनाओ, जो सब समझें कि दादी की तरफ से इन्हों से भी कुछ मिला। सिर्फ प्रोग्राम मिला नहीं, लेकिन इन्हों से भी कुछ मिला। आप दृष्टि तो दे सकते हैं, चेहरे से भी दे सकते हैं। चेहरे और चलन में से सेवा में नंबर 1 हो सकता है। सभी को बाप दादा विशेष प्यार करता है। यह तीनों हाथ नहीं उठाती हैं। जब बाबा कहता है तो हाथ उठाना चाहिए, इससे याद रहता है। आज आप 4 ही लाडले हो, इनकी भी, मोहनी बहन, मुन्नी बहन की। ब्राह्मणियाँ कहाँ हैं? उनको भी बुलाओ। देखो, आप सबको ड्यूटी बहुत अच्छी मिली है, सभी से परिचित हो जाते हो। कोई भी सभी से परिचित नहीं होता, लेकिन आप लोगों की ड्यूटी ऐसी है जो सारे ब्राह्मण परिवार से परिचित हो जाते हैं। कोई भी नाम लेगा, नीलू, हंसा, परवीना, लीला, रुक्मणी, तो कहेंगे हाँ जानते हैं नाम। तो आप लोग एक सैंपल हो, तो सैंपल देख करके सौदा होता है। तो जो भी निमित्त हो, सभी समझो हम एग्जाम्पल हैं, दादियों के एग्जाम्पल। कहेंगी यह भी ऐसी हैं। जैसे मोहजीत की कहानी सुनी है ना, कहते हैं गेट वाला भी मोहजीत, तो अंदर क्या होगा? तो आप निमित्त होना, यह भी एक वरदान है। यह ड्यूटी मिलना, यह भी वरदान है। कितने नज़दीक हो, तो नज़दीक का फ़ायदा तो उठाना चाहिए। तो अच्छा है, बाप दादा को खुशी है आप लोगों को देख के। आप सब ठीक हो, सिर्फ थोड़ा और दादियों का गुण धारण करके जाओ। पर दादी से आपकी शक्ल ही सेवा करती है।
आपको देख करके ब्रह्मा बाप बहुत याद आता सबको, क्योंकि फॉलो किया है। और बच्ची में यह भासना नहीं आएगी, लेकिन आपने फॉलो किया है। फिर भी मधुवन निवासी तो हो गई ना, मधुवन निवासी, बहुत अच्छा। दादी को संभालने वाली बहनों से यह संभाल भी अच्छी कर रही हैं, इन्हों को भी सर्टिफिकेट है, अच्छा प्यार से काम कर रही हैं। शांत बनी दादी, आँख का ऑपरेशन करवाया है, कोई ने बोला। यह तो ठीक हो जाएगी, लेकिन हिम्मत है। आप सबकी हिम्मत को देखकर औरों में भी हिम्मत आती है, क्योंकि बीज फाउंडेशन बहुत अच्छा है, फीलिंग में नहीं आते, बीमारी की फीलिंग नहीं है, अपनी मस्ती में रहते, पढ़ाई पर अटेंशन है, सेवा पर अटेंशन है, सबकी दुआएं मिल रही हैं। डॉक्टर भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि चिल्लाते नहीं है ना, हाय हाय नहीं करते। निर्वैर भाई ने हैदराबाद एकेडमी में चल रहे निर्माण कार्य के बारे में बाप दादा को सुनाया। जो कार्य रहा हुआ है उसमें यह जो भी आंध्र प्रदेश के हैं उनकी टीचर को भी इकट्ठा करो, क्योंकि धन जाएगा ना तो मन भी जाएगा। सभी सहयोग देवें। कुछ कम हुआ तो यज्ञ तो है ही, लेकिन अगर उनका धन नहीं पड़ता है तो मन भी नहीं जाता। इसलिए उन्हों का संगठन इकट्ठा करो और हर एक को उमंग दिलाओ। बाकी रहा हुआ कार्य समाप्त करना है, उसमें जो उंगली दे वह अवश्य दे। तो सबको इकट्ठा करो, आंध्र प्रदेश थोड़ा आगे आए, अच्छा है। अभी तो टर्न आएगा आंध्र का, उसमें भी आप विशेष आंध्र प्रदेश का संगठन करो और हर मास में 6 मास में कोई ना कोई जाए या कोई मीटिंग बुलाओ, तो सब जोन मिल करके यह भी मिले हैं ना, तो वह अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। रमेश भाई से तबीयत ठीक है, बॉम्बे का समाचार सुनाया, सेंटर में सब सेफ हैं। फिर भी बॉम्बे बाप का है, बाप का परिवार है, लेकिन जो बाप ने कहा है फुल स्टॉप और तपस्या, इसको ज़रूर बढ़ाना है। यह तो कुछ भी नहीं है, घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे, खिड़की नहीं खोल सकेंगे, तब क्या करेंगे। इससे भी बहुत कुछ होना है। किससे? आगे चल के किसकी ज़रूरत पड़ेगी? फुल स्टॉप की। ब्रिजमोहन भाई से ORC के सिंधी सम्मेलन का समाचार सुनाया। कनेक्शन तो हुआ, उसकी पीठ करना, अभी और कनेक्शन में लाना। यह जो फिल्म वाला है वह आपके काम में आ सकता है। यह सिंधी रह नहीं जावे, फिर भी बाप का अवतरण हुआ है तो रह नहीं जावे। आपका अपना काम है संदेश देना, यह नहीं कहें कि हमको नहीं सुनाया। आशा बहन से थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, बाप से मोहब्बत है इसलिए मेहनत नहीं लगती। अभी ORC सेवा में दौड़ रहा है, चारों ओर दौड़ना चाहिए। जो भी जोन थोड़े कमज़ोर हैं, आपस में नहीं मिलते, वह कोई ना कोई हर मास जाना चाहिए, संगठन करना चाहिए। दादी जानकी ने कहा, इसमें गुलजार दादी का भी सहयोग चाहिए, 1-2 को सहयोग चाहिए। 8 बड़ी बहनों ने 5 दिन की मौन भट्टी की है, वे बाप दादा के सामने आई। अच्छा, यह फरिश्ते आए हैं, फरिश्ते हो ना, यह फरिश्तों की महफिल है। अच्छा, स्वयं के उमंग उत्साह रख के किया ना, तो उसकी बहुत बहुत मुबारक है। थोड़े हैं, आएंगे नहीं आएंगे नहीं सोचा, करना ही है तो 8 रत्न हो गए। तो 8 रत्नों को देख करके सभी को उमंग आएगा। यह जनवरी मास का जो प्रोग्राम बनाएंगे ना, उसमें कोई ना कोई ऐसी बात रखो जो सबको उमंग आवे और उसकी पीठ करें। आप तो खुद जिम्मेवार थे ना, तो आपने अपनी जिम्मेवारी संभाली, लेकिन दूसरों को पुल करना पड़ेगा और वायुमंडल ऐसे हो जाए जैसे मधुवन में प्रैक्टिकल में फर्क पड़ जाए। हर एक को सेंटर में ऐसा वायुमंडल बनाना है। जो गायन है ना, घर घर में मंदिर, तो घर घर में चैतन्य फरिश्तों का मंदिर हो। बाकी बाप दादा खुश है, आप लोगों ने हिम्मत करके किया, वह अच्छा किया, तो बाप दादा कहेंगे हिम्मत ग्रुप एग्जाम्पल बने। अच्छा लगा ना, बहुत अच्छा लगा, सहज भी लगा, मेहनत नहीं करनी पड़ी।
उठना भी अच्छा नहीं लगता होगा, तो ऐसे घूम जाओ सभी की ओर, सभी ताली बजाओ। देखो इन्होंने किस बात की हिम्मत रखी, और बाप दादा और परिवार भी सहयोगी बना। इन्होंने 5 दिन फुल स्टॉप लगाने की भट्टी की। क्या कहा? खास बाप दादा से मिलाया, बाप दादा ने उनको सबको दिखाया कि इन्होंने 5 दिन क्या किया, फुल स्टॉप लगाने की भट्टी की। 5 ही दिन लगातार, कोई भी मिस नहीं हुआ। आदि शुरू भी की और अंत तक आपके सामने है। तो यह पुरुषार्थ अच्छा किया। ऐसे आप लोग भी ग्रुप बना के अंदर ही अंदर पुरुषार्थ करना। चलो 2 जने हो, सेंटर पर कोई एक सखी को साथी बना दो और अपने बड़ों को सुना दो, तो क्या है, भट्टी करेंगे ना। विशेष नियम बनाएंगे तो उसकी मदद मिलेगी। तो बाप दादा को अच्छा लगा, अभी सहज पुरुषार्थ हो गया ना, अभी वहां जाके भूल नहीं जाना, बातों में नहीं आ जाना, फुल स्टॉप में नंबर 1 लेना। दूसरों को कराएंगे और अपना अनुभव भी सुनाएंगे। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, ये आज वजीहा ये सब बोला ना, ये दे रहे। वजीहा माना कोई भी अगर वजह है, ऐसा कुछ बाबा ने बेहद में बताया था। कौन सा ईयर चल रहा है? 2008। हाँ, तो क्या है क्या है, मतलब किस तो उससे आगे एक लाइन कौन सी थी? नैरोबी के साथ जुड़ा। नैरोबी में कौन है? वेदांती। और फिर उस वक्त धूम मचाई थी वजीहा बहन ने। कम समय ही चली, मैं उसका शरीर भी छोड़ दिया था शायद। हाँ, तो होगी ना। बाबा ने बेहद में केवल इसका अर्थ ही बताया था। अगर वजह होती, वजह ढूंढती है तो फिर कर दिखाती है, ऐसा कुछ बाबा ने बताया था। मैंने कोई विशेष आत्मा ही होगी। हाँ जी। और कश्मीर के लिए भी आपने बोला ना कि क्या कश्मीर के लिए? कश्मीर का तो ताज पहनाया ना 2019 में। हाँ, 2019 में। तो कश्मीर का सबकी आंख कश्मीर के ऊपर है। किस किस के? चाहे पाकिस्तान है चाहे अमेरिका है, आंख किसके ऊपर है? कश्मीर। कश्मीर का मतलब क्या होता है? मीर माना शहजादा, काश्मीर। तो पहला शहजादा कौन है? हैं जी? कृष्ण। लो, इनसे मिलो। कृष्ण ताज पहनाता है या पहन लेता है खुद ही? पहनाता है। शहजादे की बात की, पहला शाह। मीर अर्थात शहजादा, मीरा अर्थात शहजादी। आज की मुरली में है कि आत्मा मेल है, सब ब्रदर्स हैं, ना कि सिस्टर्स। आत्मा कहती है यह मेरा शरीर है, तो उस हिसाब से आत्मा मेल, यह शरीर फीमेल हो गया। हर बात को अच्छी रीति समझना है। बाप बड़ी विशाल महीन बुद्धि बनाते हैं। अब तुम जानते हो मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। संस्कार अच्छे या बुरे आत्मा में रहते हैं, उन संस्कारों अनुसार शरीर भी ऐसा मिलता है। तो पहले तो यही समझते थे, पहली बननी कौन थी? ब्रह्मा। लेकिन अभी सबको क्या बना दिया? आत्मा के नाते सब क्या हैं? ब्रदर्स। और शरीर क्या है? फीमेल। आत्मा भाई। तो सबसे पहले दादियों को भी क्या प्रैक्टिस कराई थी? कौन सा भान खत्म हो जाए? तुम फीमेल नहीं हो, क्या हो? पुरुष हो। पुरुष अर्थात रचयिता। फीमेल में कौन सी भावना रहती है?
ज़्यादातर रचनापन की। इसलिए शरीर क्या है, और सब रचयिता हैं पुरुष अर्थात भाई भाई हैं। तो भाई बहन के नाते से नहीं, किस नाते से देख रहे हैं बाबा? बच्चों के नाते से देख रहे हैं। एक बाप के सब बच्चे आपस में क्या हो गए? भाई भाई। तो भाइयों को वर्षा मिलता है बाप से। इसमें चोले की बात नहीं है, चाहे स्त्री चोला है चाहे पुरुष चोला है, आत्मा को वर्षा लेना है बाप से। बोला कि अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, हम आत्मा हैं ही शांति धाम में रहने वाली। यह ऑर्गन्स कर्म करने के लिए हैं, चाहे कर्म करें चाहे ना करें। हम तो आत्मा है, हमारा स्वधर्म शांत है। कर्म योगी है ना, कर्म भी जरूर करना है। कर्म सन्यासी कभी हो नहीं सकते, यह भी इन सन्यासियों का पार्ट है। तो वैसे कहते हैं कि करने योग्य कुछ है नहीं। वो किस अवस्था में? पहले हो तुम कर्म योगी, बिना कर्म योग के सिद्धि स्वरूप नहीं बनते। लास्ट में फिर जब संपूर्ण बीज रूप अवस्थाएं टिक जाते हो, तुम्हारे करने योग्य कोई कर्म नहीं है। तो सबसे बड़ा कर्म कौन सा हो गया तुम्हारा? जी हाँ, फिर सबसे बड़ा कर्म हो गया तुम्हारा योग युक्त होके वायुमंडल बनाना। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। तब उसके लिए कहा है तुम्हारे करने योग्य आप कोई कर्म नहीं है, कि इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है वायुमंडल बनाना, चाहे स्वयं का वायुमंडल हो चाहे दूसरों का वायुमंडल हो। इसलिए सबसे बड़ी सेवा बताई है मनसा सेवा। जो मनसा की पराकाष्ठा में चले जाते हैं, बीज रूप की अवस्था की पराकाष्ठा में चले जाते हैं, तो उनके लिए कर्म क्या करवा देते हैं? संन्यास। उनके लिए कर्म की जरूरत नहीं। हाँ पहले, अब मनसा की ऐसी स्टेज नहीं है तो कर्म संन्यास करेंगे तो मन तो जाएगा ही जाएगा। उससे तो हल्कापन कब लगता है? जब कर्म में होते हैं तब हल्कापन लगता है। बैठने से मन क्या होता है? और ही जास्ता क्या करता है? उथल पुथल मचाता है। कर्म में फिर भी वो कर्म में बिजी है, तो कर्म करते करते प्रैक्टिस करते हैं, तो क्योंकि मन की तो फितरत है, उसको तो जाना ही है, चाहे कर्म में है चाहे कर्म संन्यास है। इसलिए बाबा ने तुमको पहले पहले प्रैक्टिस कराई है कर्म योग की। हाँ, जब तुम्हारी मनसा एकाग्र हो जाती है फिर सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि विश्व परिवर्तन होगा किससे? मनसा के वाइब्रेशन से। इसलिए कहा सबसे बड़ा त्याग कौन सा है? मन का त्याग सबसे बड़ा त्याग है। धन सबसे लास्ट में है। तन की भी उतनी वैल्यू नहीं है। तन से किन्होंने बहुत सेवा की है, अभी इतनी सेवाएं हुई है पूरे विश्व में, मेले की, प्रदर्शनी की, भाग दौड़ की, और धन भी कितना खर्च किया, लेकिन स्वर्ग की स्थापना हुई? बिल्कुल नहीं हुई। ऐसे दिखने का स्वर्ग बन गया, स्वर्ग धाम नाम रख दिए बाबा ने, मुरली में भी बोला स्वर्ग आश्रम, लेकिन बना तो नहीं। इसलिए बड़े से बड़ी सेवा कौन सी है? मन के मौन से नहीं रंगत। सबसे बड़ी सेवा है मन का परिवर्तन, सबसे बड़ी सेवा है मन की एकाग्रता। इसलिए जिसका मन एकाग्र हो गया, तो इसलिए बोला मन जीते जगत जीत। मन को जीतने में जो पहले पहले चले गए, क्या होगा? इसलिए कहा परम धाम में उनका चित्र है आगे आगे का। इस आधार से मन को अमन बनाया। तो इनके लिए अगर ये फिर भी जबरदस्ती बिजी हो जाए कहीं, तो जो बड़ी से बड़ी सेवा है वो नहीं हो रही। इनके मन के एकाग्र होने से जो बड़ी से बड़ी सेवा हो सकती है वो नहीं हो रही। तो ऐसे में बाबा क्या करवा देता है उनको? संन्यास करवा देता है, कर्म संन्यास। इसलिए कर्म संन्यास लास्ट में कहाँ पे है? संगठित रूप में। हाँ, जब बैकुंठ की शुरू होती है तो वहाँ कर्म संन्यास, संगठित रूप में कर्म संन्यास के बाद वायुमंडल का परिवर्तन। यहाँ तो नंबरवार हैं, वहाँ संगठित रूप में। यहाँ जो जो उस स्टेज में जाते हैं तो उनके लिए करने योग्य कोई भी कर्म नहीं है। बड़े से बड़ा कर्म है मनसा के द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन। भारत का प्राचीन योग कहा जाता है, वास्तव में इनको योग भी नहीं याद कहना चाहिए। हाँ जी। इसमें मेहनत है। योगी बहुत कम बनते हैं।
योग की शिक्षा पहले चाहिए, बाद में ज्ञान। कौन सी शिक्षा चाहिए? परिवर्तन किससे होना है? ज्ञान मात्र एक समझ है। क्या है? ज्ञान एक समझ है, लेकिन असली परिवर्तन किससे होता है? योग मना साइंस, सबसे बड़ी साइंस है, विज्ञान कहा है, विशेष ज्ञान है। जैसे ज्ञान और विज्ञान, तो बाबा ने मुरली में क्या बताया है? योग अर्थात विज्ञान, विशेष ज्ञान। वो स्थूल रूप में सुनाने वाला ज्ञान नहीं है, वो है अनुभव की अथॉरिटी। इसलिए मुरली में कितना सुंदर बोला है कि याद के लिए भी ज्ञान चाहिए। इसलिए ज्ञान कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया का भी ज्ञान से परिवर्तन नहीं होता। लेकिन हाँ ठीक है, फर्स्ट ज्ञान ही है, जब तक समझ नहीं है। क्योंकि तुमको एक्यूरेट योगी अर्थात तुमको पहचान मिली है कौन सी? अब योग तो दुनिया में भी है, कितने हठ योग हैं, क्या वो उनका योग नहीं है? उनकी मन बुद्धि एकाग्र होती है, अपने अपने धर्मों में भी बहुत श्रेष्ठ आत्माएं हैं, लेकिन जो एक मिशन है, भगवान का मिशन है, उसमें जो तुमको पहचान मिली है स्वयं की और खास परमात्मा बात की, इससे जो तुम्हारा परिवर्तन होता है, वो जो वाइब्रेशन बनता है, उससे जो नई सृष्टि का निर्माण होता है, तो ये तो मिशन ही अलग है। इसलिए है तो उनके भी योग हैं, ऐसा कि नहीं है, लेकिन तुम्हारी याद और उनके योग, और फिर तुम्हारा कर्म संन्यास, फिर जब नामी ग्रामी तुम्हारा योग बनता है, तो उससे क्या होता है? उससे जाके नए विश्व का निर्माण होता है। तो योग तो दुनिया में भी है, योग भगवान ने भी तुमको सिखाया है, लेकिन उससे पहले तुमको समझ दी है। लेकिन समझ किस लिए? योग के लिए समझ मिली है तुमको, लेकिन असली काम ज्ञान का नहीं है, वो एक समझ तक है। असली सब्जेक्ट योग की सब्जेक्ट है, जिससे पूरी सृष्टि का और तुम्हारा स्वयं का परिवर्तन होगा। पहले आत्मा का परिवर्तन, फिर सृष्टि का परिवर्तन। हाँ जी। ऐसे नहीं कि ज्ञान में कोई तीखे जाते हैं तो वह पक्के देही अभिमानी बने हैं। देही अभिमानी जो हैं वह ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते हैं। एक जगह है, एक तरफ है धारण, एक तरफ है सुनना सुनाना। मोस्टली ब्राह्मणों की दुनिया में जो बड़े बड़े महारथी बन जाते हैं, बहुत अच्छे भाषण करते हैं, उनको कितना मान मर्तबा मिलता है। लेकिन बाबा ने क्या कहा? ये कोई बड़ी बात नहीं है, ज्ञान में बहुत आप उत्तीर्ण हो गए, बहुत अच्छी आप में कला आ गई, सुनाने की कला आ गई, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ज्ञान को जीवन में धारण किया हुआ वो एक योगी ही है, जो ज्ञान को क्या कर सकता है? जीवन में धारण कर ले। माना उसकी बड़ी से बड़ी सेवा बताई है, उसके चलन और चेहरे से सेवा होती है। इसलिए सुनना सुनाना नहीं, जीवन में धारण किया हुआ, माना प्रैक्टिकल। हाँ जी। बहुत हैं जो ज्ञान को अच्छी रीति समझते हैं, परंतु शिव बाबा की याद भूल जाते हैं। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, इसमें जिन्न मुआफिक बनना है। यह जिन्न की कहानी है। बाप भी यह काम देते हैं कि मुझे याद करो, नहीं तो माया तुझे खा जाएगी। जिन्न मुआफिक क्या यादगार है जिन्न का? सीढ़ी चढ़ो और सीढ़ी उतरो। ये खास सब्जेक्ट ये किनके लिए है? योगियों के लिए है। कुछ सेकंड तुम ऊपर टिकते हो, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। सबसे मुश्किलात है मन को एकाग्र करना। इसमें अच्छे अच्छे थक जाते हैं, हिम्मत ही न रख सकें। तो इसलिए तुम्हारा यादगार है कौन सा? जिन्नाथ। कौन सा धर्म है? जैन धर्म। उज्जैन में सब कैसे हैं? ऊंचे जैन हैं। जब ऊंचे जैन हैं, ऊंची स्टेज पे जाते हैं, तो चारों तरफ विनाश, महाकाल उनका यादगार है। उज्जैन में कौन सा मंदिर है? महाकाल। जब ये जैन हैं, जो बेहद के जैनी हैं, जिन्न हैं, ये जिन्न बाबा ने जिन्नाथ, जब ये सीढ़ी पूरी चढ़ जाते हैं, निराकार स्टेज में चले जाते हैं, तो सृष्टि पे क्या हो जाता है? विनाश। इसलिए ऊपर चढ़ना और स्वाभाविक है। माया क्या करेगी? तुमको नीचे घसीटेगी। कि अनेक जन्मों के जो हिसाब किताब हैं वो इतना आसान नहीं है, लेकिन लगातार जो लगे हुए हैं,
थकते ही नहीं है, हिम्मत हारते ही नहीं है। ऐसे याद करने में कोई मुश्किल नहीं होता। ऐसे भगवान की याद में लहरा जाना, भावना से याद करना कोई मुश्किल नहीं, घंटों आनंद ले सकते हैं। मेहनत किस में है? हाँ, मन को एकाग्र करने में मेहनत है, संकल्पों को रोकने में मेहनत है। ये जो योग है, जो ज्वाला स्वरूप अवस्था है, इसमें मेहनत है, इसमें माया है। इनको जिन्न बोला। ऐसे भक्ति मार्ग की तरह याद करने वालों के लिए जिन्न नहीं है। वो जिन्न कितने पावरफुल होते हैं। तो इसलिए बाबा ने, अगर तुम ऐसे नहीं करेगे तो माया तुमको क्या करेगी? माया तुमको खा जाएगी। अगर घड़ी घड़ी ऊपर नीचे, माया का काम है, नीचे तुम नहीं चढ़े तो नीचे कौन बैठी है? माया। इसलिए जो जिन्नात है, जो इतने फेमस है, वो तुम्हारा यादगार है। तुमको भी माया तंग नहीं करेगी अगर बाप की याद में रहेंगे तो। हाँ, पहले कहते हैं जितना याद करेंगे उतना माया तो आएगी। जितना याद करेंगे उतना माया तुम्हारा क्या कर रही है? अपोजिशन कर रही है महारथी के साथ। महारथी। लेकिन अब तुम धीरे धीरे कहाँ टिक गए? अरे कभी टिकोगे नहीं है? धीरे धीरे तुम्हारा मन बुद्धि एकाग्र होगी नहीं होगी? जैसे जैसे मन बुद्धि एकाग्र होती जाती है, वैसे वैसे माया जीत और प्रकृति जीत, ये तुम्हारा लक्ष्य है। फिर जैसे जैसे तुम ऊंची स्टेज पे जाते हो, निसंकल्प होते जाते हो, फिर कोई माया नहीं। जब तुम ऊपर उड़ने लगे, माया ऊपर है नीचे है? नीचे है, और तुम ऊंची स्टेज पे उड़ रहे हो। तो उड़ने की स्टेज पे कहाँ की माया? लेकिन उससे पहले माया से तुम्हारी युद्ध होती है। जितना जितना मेहनत करते उतना ही माया पिछाड़ती है, क्योंकि माया को ही अभी मेरे हाथ से जाने वाले हैं। तो लास्ट तक भी माया कोशिश करती है। कौन सी? ये छूटे ना माया के पंजे से। लेकिन जैसे उड़ने की स्टेज पे जाते हो, फिर नहीं है वहाँ माया। फिर वहाँ माया का कोई रोल नहीं। फिर तो विदाई देने के लिए भले ही आए, लेकिन वहाँ आप तुमको माया तुम्हारी मंजिल से जाने से रोक नहीं सकती। तुम पुरुषार्थ करते हो याद करने का, लेकिन माया ऐसा नाक से पकड़ेगी जो याद करने नहीं देगी। तुम तंग होकर सो जाएंगे। बड़ा बड़ा संकल्प लिया आज तो, बस कल गड़बड़ हुआ, आज देखना अमृत वेले से संकल्प ले लिया तुमने, लंबा चौड़ा संकल्प। तो माया ने भी देख लिया, अच्छा ठीक है। तो कहाँ से पकड़ा तुमको? नाक से पकड़ा। कान से क्यों नहीं पकड़ा? कान से पकड़ना क्या होता है, नाक से पकड़ना क्या होता है? आंख से तो खैर क्या पकड़ेगी, आंख तो ऐसे अंदर है। अब जीभ भी तुम अंदर कर लोगे है? आंख से चलो उतना कोई, ज्यादातर नाक का ही गायन क्यों है? कान तो कितना आसान है पकड़ना है? तुमने ठूस लिया, डाल रखा है, तो कितना आसान है कान पकड़ना। लेकिन कहलाता क्या है? नाक। तो नाक से पकड़ लेगी माया, और फिर रिजल्ट क्या निकालेगी? तो सो जाओगे है? तो ये महारथी, ये भी तो बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं। देखो अभी तो इनकी भी स्थिति ऐसी नहीं है ना? तो जब ये हो जाएंगे तो फिर हम भी कैसे हो जाएंगे? और तुम आराम से जाके सो गए। जबकि महारथियों का ये है कि आज डाउन है, कल अचानक ही जब उड़ेंगे तो उड़े ही उड़े, कभी नीचे आना ही नहीं है। लेकिन अभी तुमको दिखता है, अभी ये भी तो है, अभी तो चलता है, तुम सो जाते हो। महारथी अंदर ही अंदर हो सकता है लगे हुए हों, ऊपर से दिख रहे हैं कि अभी ये बड़े बड़े भी, लेकिन वो कैसा अंदर से पुरुषार्थ कर रहे हैं वो कोई दिखेगा कि जब ऊंची स्टेज पे जाएंगे और तुमको सुला गए। तुमने सूंगा सूंगी की और तुम आराम से सो गए, और वो उड़ के कहाँ चले गए। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। जब चैलेंज करते हो, स्वाभाविक है, जो भी माया का रूप हो, अलवेलेपन का रूप हो, आलस का रूप हो, स्वाभाविक है। लेकिन किसी को देखने का सवाल ही नहीं है। हाँ जी, जानो। तुमको घड़ी घड़ी कहा जाता है हमेशा समझो अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम जाते हैं बाबा से मिलने। यह याद रहना ही मुश्किल है कि हमारे हो गए पूरे 84 जन्म। वाह, याद रहना मुश्किल। कितना मुश्किल है ये, कितना आसान है। कौन सा शब्द? हमारे 84 जन्म पूरे हुए, ये याद रहना। अब हम जाते हैं बाबा से मिलेंगे, परम धाम जा रहे हैं, लेकिन ये याद रहना
कितना मुश्किल है, अरे कितना आसान है। कोई मासी का घर है क्या? भक्ति मार्ग की तरह बहुत आसान है कि बस हमारे 84 में पूरे हुए, अब अटैक आएगा, हम शरीर छोड़ेंगे, कहाँ जाएंगे? बाप के पास परम धाम, फिर हम सतयुग में आ जाएंगे। कितना आसान है। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? कितना मुश्किल है। क्यों? तुम ऐसा भक्ति मार्ग की तरह ले ही नहीं सकते। तुम जब 84 का चक्कर तुम्हारा पूरा होगा ऊपर, तुमको तो बहुत इतनी सूक्ष्म बुद्धि हो जाएगी कि जितना आगे बढ़ते जाएंगे दिखेगा तुमको तीसरे नेत्र से। हाँ, फिर तुमको जैसे मंजिल पे पहुंचोगे तुमको साक्षात्कार होगा। हाँ, फिर बोलोगे बस अब 84 का चक्कर पूरा हुआ। अब कौन है सामने? आप जल्दी किसके सामने हो जाओगे? बाप के सामने। इसलिए घड़ी घड़ी बच्चे भूल जाते हैं। किनके लिए है ये खास? वो ज्ञानी तो आत्माएं जो प्रैक्टिकल 84 के ऊपर जाते हैं। मुरली में क्या बोला है? 84 के ऊपर तो कोई जा भी ना सके। तो कैसे हिम्मत वाले बच्चे होंगे जो 84 के ऊपर चले जाते हैं। शरीर रहते रहते 84 के ऊपर क्या है? परम धाम। तो कैसे भाग्यशाली हैं वो। तो उनको नीचे से देखते जाते हैं। कहाँ पहुँचे? त्रेता युग के सीढ़ी पहुँचे। अब कहाँ पहुँचे? सतयुग के त्रेता के संगम पे। अब कहाँ पहुँचे? सतयुग के आदि में पहुँचे। बस अब तो क्या है? एक जंप की बात है। वो कहाँ? गोद में जाके विश्राम। बाबा जब नीचे देखते हैं हम दिखते होंगे, देखो चढ़ के आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और कोई नहीं दिख रहा होगा। सब जैसे कि लाशें पड़ी हुई हैं। जब बाबा ऊपर से देखते होंगे क्या दिखता है? चौथी अवस्था में सब लाशें हैं। ये देखते हैं ब्रह्मा कुमारी, कोई उमंग उत्साह नहीं है। कि कल क्या होगा? अभी 10 वर्ष ही बचे हैं उनके हिसाब से। आज तक कुछ नहीं हुआ तो 10 वर्षों में क्या होना? सब क्या है? ये इंतजार कर रहे हैं। इंतजार माना जैसे कि लाशें। इंतजाम करने वाले उनके लिए है माया की। उनको बाबा देखते होंगे ये ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ? कौन सी चोटी है? एवर ईस्ट। जो एवर ईस्ट की चोटी है उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोई मासी का घर है क्या? सोचो। लेकिन हिम्मत नहीं हार रहे, बार बार लगे हुए हैं, बार बार लगे हैं। तो उनको देखेगा बाबा झुक के, या उनको सबको देखेगा जो लाशें पड़ी हुई हैं? किनको देखेगा? हाँ, जो थक नहीं रहे हैं। एवरेस्ट पे चढ़ने का जिनका टारगेट है कि चढ़ के ही छोड़ेंगे। सोचो आप। तो वो ही बाबा को दिखते हैं, दूसरे दिखते ही नहीं है। हाँ जी। कहा कि बहुत लोग पूछते हैं कि यह चित्र तुम्हारे दादा ने बनवाए हैं। यह तो बाप ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया है। हाँ जी। वैकुंठ का भी साक्षात्कार कराया है। वहाँ कैसे स्कूल चलती है, क्या भाषा होती है, सब साक्षात्कार किए हैं। बच्चे भट्टी में थे तो बाबा बच्चों को बहलाते थे। कराची में सिर्फ तुम ही अलग रहे हुए थे, जैसे अपनी राजाई थी, अपनी तात, अपनी बात, दूसरा कोई समझ ना सके। समझते थे यह खुदा प्रस्त है। बाबा ने समझाया तुम हो नन बट वन। ये पूरी कहानी किसे हैं? कहाँ के? कराची की भट्टी के हैं। जितना भी ये साक्षात्कार हुए हैं खास भट्टी में। ऐसे तो यज्ञ वो 5 साल भी चला है, लेकिन ये मुरली में जो समाचार दिए कहाँ का है? ये खास जब कराची में भट्टी हुई है तो उस वक्त जो तुमको डिटैच किया, तो वहाँ कितने मैसेज आए, जिन मैसेजों के आधार से तो उन्होंने कहा ये तुम्हारी एक कल्पना है, तुम्हारे दादा की कल्पना है, जो भी तुम ज्ञान बताते हो। लेकिन किसने दिया था उस वक्त? भट्टी के अंदर ही था तो भक्ति मार्ग का, लेकिन उसमें वो जो पूरे इशारे छुपे थे, भविष्य की जो भी रूपरेखा छुपी थी। छोटा सा मॉडल बनाया था। कौन सा मॉडल बनाया था? तो जो स्वर्ग का मॉडल बनाया था। तो जो मॉडल था ये थोड़ी मालूम था मॉडल है। उस वक्त तो हमारे हिसाब से क्या था आदि में? ये संपूर्ण ही है। बस ये भट्टी खत्म होगी तो सीधा कहाँ जाएंगे? सीधा स्वर्ग बस तैयार ही है। तो उस वक्त ऐसा ही नहीं था केवल बस लेट जाते थे, वो जो खींच लेते थे ट्रांस में चले जाते थे, जो मैसेज मिलते थे। लेकिन उस वक्त इतनी समझ नहीं थी। लेकिन साक्षात्कार कहो या जो ट्रांस में जाती थी बहनें कहो, जो उसमें जो मैसेज आते थे, जो बाद में जो प्रदर्शनी के रूप में, इसका मतलब
उस वक्त वो मैसेज जो प्रदर्शनी के रूप में बाद में जो प्रदर्शनी बनी है, तो उसमें सब बाद में रिफाइन होता गया, जो चित्र बने हैं फिर रिफाइन होते गए, लेकिन सार रूप में इशारा क्या मिलता है इसमें, जो कराची में भट्टी थे सार रूप में उसमें ज्ञान आ गया था, साक्षात्कार के रूप में। फिर संदेशियों को बार बार भेजते थे, फिर और रिफाइन करते थे चित्रों को, वो बात अलग। तो उनको क्या लगता था ये शायद इनके दादा की कल्पना है, तो वो कल्पना नहीं थी, कहाँ से निकला था पूरा सार, साक्षात्कार। साक्षात्कार भी खास कराची की भट्टी, उसमें तुम्हारा फाउंडेशन पड़ा हुआ है, आदि सो अंत। अभी भी भट्टी से क्या सार निकलता है, क्या है खास भट्टी, भट्टी का अर्थ क्या है, भट्टी अर्थात परिवर्तन। कैसा परिवर्तन, जैसे बाबा ने भट्टी का मिसाल ही क्यों दिया, ब्रह्मा कुमारी में ही है ये भट्टी की जो शब्द आता है और कहीं नहीं आता है, क्यों नहीं, क्या मिसाल भट्टी का क्यों दिया, किसने दिया ये मिसाल, खाद निकलने की, क्या इससे पीछे क्या था, भट्टी शब्द क्यों। अरे ब्रह्मा बाबा क्या थे, जौहरी थे, वो क्या करते, सोने को तपाते थे, उसमें क्या निकलता था, जो अलाय थी वो निकलती थी, वहां से ये शब्द निकला है, जौहरी थे ना। तो वैसे ही फिर उन्होंने आत्मा के ऊपर लिया कि भगवान भी आके हमको क्या कर रहा है, तपा रहा। तो ये भट्टी शब्द कहीं नहीं है पूरे विश्व में, केवल ब्रह्मा कुमारी में ही है। जैसे सोने को तपाया जाता है तो उसमें से खाद निकल जाती है तो प्योर सोना बन जाती है, ऐसे आत्मा में भी जो अनेक जन्मों की खाद है उसको निकालने के लिए कंडीशन है, बिना भट्टी के वो खाद निकल ना सके। भट्टी ये नहीं, चलो अब जो घर ग्रस्त में वो बेचारे ऐसे कैसे भट्टी रखेंगे, लेकिन पर्सनल तो भट्टी रखनी ही पड़ेगी, स्वयं को तपाना पड़ेगा, बिना तपाए खाद नहीं निकल सकती अनेक जन्मों की, क्योंकि मन के ऊपर जो प्रभाव पड़ा हुआ है अनेक जन्मों का, मन उससे प्रभावित होता रहेगा। जब भगवान को याद करते हैं तो धीरे धीरे मन हल्का होता है, याद में धीरे धीरे ज्यादा याद बैठने लगती है, तो इसका मतलब मन हल्का हो रहा है। जब मन हल्का हो रहा है तो पिछले अनेक जन्मों से अब प्रभावित कम हो रहा है, तो इसको कहेंगे जैसे कि इसको कहेंगे जिससे अलाई निकल रही है, खाद निकल रही है, माना कोई ऐसे स्थूल रूप नहीं है, माना स्वाभाविक है। जितना तुम याद में मगन रहेगो तो मन बिजी कहाँ रहेगा, भगवान की याद में। अब वो तुम्हारी जैसे कि आदत से पड़ने लगी, और उस आदत में अब वो पीछे संस्कारों में नहीं जा रहा, जो पिछले संस्कारों से परेशान था वो उसमें कम जा रहा है, इसमें ज्यादा ये रह रहा है। फिर धीरे धीरे ज्ञान समझ में आ गया, ज्ञान बुद्धि में बैठा हुआ है कि समय कम है, प्राप्ति बहुत करनी है। ऐसे जो भट्टी में निरंतर भट्टी में रहने लगते हैं, फिर उनके मन में जो पिछली यादें हैं, पिछले संस्कार हैं, धीरे धीरे वो खत्म होते जाते हैं, याद की यात्रा बढ़ती जाती है। इसलिए भट्टी का कायदा है। आदि में कितने वर्ष की भट्टी थी, मुरली के हिसाब से 14 वर्ष की भट्टी थी, आदि से अंत, माना 14 वर्ष तो चाहिए आत्मा को परिपक्व बनने के लिए, चाहे पांडवों के ले लो चाहे राम के ले लो। 14 वर्ष का वनवास तो चाहिए ही चाहिए, कम से कम आत्मा को परिपक्व होने के लिए। तुम तो फिर भी संगठित रूप में हो, बहुत भाग्यशाली हो, लेकिन जो घर गृहस्थ में है उनको अपना पर्सनल प्रोग्राम तो बनाना ही पड़े। बाहर ज्यादा माया है, अंदर ज्यादा माया है, बाहर तो बहुत माया है, तो भी बिना भट्टी के कल्याण नहीं हो सकता। अगर आपका लक्ष्य बहुत ऊंचा है तो करना पड़ो, करो या मरो। इसलिए बाबा ने बोले सब धंधों में है नुकसान। अगर तुम्हारा लक्ष्य बड़ा है, अगर बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है तो अपना धंधा धोरी भी करो, 8 घंटे बाबा को याद करो। अगर लक्ष्य बड़ा नहीं है तो क्या करो, अपना धंधा धोरी भी करो, बस 8 घंटे बाबा को याद करो, तो तुम्हारी सेफ्टी है। लेकिन लक्ष्य बहुत बड़ा है तो सब धंधों में है नुकसान, एक ईश्वरीय धंधा। तो ये किनके लिए है महावाक्य, ये उनके लिए है जिनको राजा महाराजा जन्म जन्मांतर की राजा ही चाहिए, तो वो उनकी बुद्धि कहीं भी किसी धंधे दौरी में लग नहीं सकती, क्योंकि प्रैक्टिस चाहिए। ये तो हमारी समझ में आ गया कि यहाँ कोई आशीर्वाद कृपा कहीं नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। कि हम बहुत भगवान के करीब हैं, या ब्रह्मा बाबा के जो बहुत करीब थे, आगे चल के बाप का पार्ट भी उसके बाद बजा, उसमें बहुत करीब थे, उससे कुछ नहीं होता। हर एक की अपनी पर्सनल प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस करनी पड़े, चाहे समर्पित हैं चाहे घर गृहस्थ में हैं, बिना प्रैक्टिस के नहीं। ऐसे नहीं कोई 27 में कोई अचानक कोई जलवा हो जाएगा,
या 31 में कोई आशीर्वाद मिल जाएगी, या 34 में जाके बहुत बढ़िया अचानक साक्षात्कार तुमको हो गए, तुम उड़ने लगे। कुछ नहीं। पढ़ाई तो पढ़ो, धारण करो, और हाँ, माना पढ़ाई माना जैसे लौकिक में होता है बिल्कुल वैसे ही मान के चलो। इसलिए नई दुनिया की परिभाषा क्या है? कोई स्वप्न नहीं। भविष्य काल्पनिक अपना बना लेना भविष्य है कि हम इतने बड़े सहयोगी हैं, हम बहुत अच्छे सहयोगी हैं तो हमारा कल्याण हो ही जाएगा। जितना तुमने सहयोग दिया उस हिसाब से भर के दे देगा बाबा, बस, इससे ज़्यादा नहीं। असली सहयोग है मनसा का। असली सहयोग कौन सा है? मनसा का, जिससे वायुमंडल बनता है। तुम सहयोगी तो बहुत बन गए, लेकिन मनसा तुम्हारी धक्के खा रही है, वायुमंडल खराब कर रहे हैं, इनको सहयोगी कहेंगे क्या? हाँ, तो जितना तुमने किया है उस हिसाब से मिल जाएगा। लेकिन बहुत बड़ी पदवी की कल्पना मत करो। बड़ी पदवी की कल्पना कौन कर सकते हैं? हाँ, जो मनसा से जिनमें सुधार हो रहा है, मनसा की बहुत प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए बोला है सब धंधों में है नुकसान। माना वर्तमान समय टाइम वेस्ट करना, माना अपने पाँव पे जैसे कुल्हाड़ी मारना। वर्तमान समय जिन्न मुआफिक पुरुषार्थ करना, माना अपने मित्र, जन्म जन्मांतर के मित्र बनना। पूरे कल्प की बाजी है, इसलिए समझदार बनना चाहिए कि अगर पूरे कल्प की बाजी है तो भी बाबा कहते हैं अगर मान लो थोड़ा बहुत समय भी है तो कम से कम घर गृहस्थ में रहते हैं तो कम से कम हाईएस्ट पुरुषार्थ, यथाशक्ति नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा जो पुरुषार्थ हो सकता है, और यथाशक्ति तो रोज करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो पुरुषार्थ तुम कर सकते हो वो बीज डालने के लिए कम से कम कितने दिन चाहिए? कम से कम 2 दिन तो चाहिए ही चाहिए। अगर कोई 2 दिन भी अपना प्रोग्राम नहीं बनाता तो समझो फूटी तकदीर ही समझो। माना ये साक्षात्कार भी तो होता है। अगर कोई 2 दिन भी अपने लिए नहीं विशेष दे रहा है, बाकी रूटीन उसकी ठीक है, अमृत बेला उसका ठीक है, दिनचर्या उसकी ठीक है, खान पान बहुत बढ़िया है, एक रूटीन में चल रहा है, लेकिन अगर विशेष रूप से 2 दिन डिस्कनेक्ट होकर नहीं रहता है संसार से, तो कोई बहुत बड़ा भविष्य में उसको सहयोग मिल जाए उसकी कल्पना नहीं करनी चाहिए। इसलिए समय अगर कम है तो सबके लिए कम है, चाहे समर्पित हैं और चाहे घर गृहस्थ में हैं। इसलिए 14 वर्ष तो खास भट्टी समर्पित वालों को मिली थी। 14 वर्ष किनको मिली थी? माना जिनको कुछ काम करना ही नहीं है, लगातार 5000 दिन भट्टी में ही पड़े रहना है। और दूसरों को लगता है जब भट्टी में पड़े हुए तो कितने अच्छे अच्छे अनुभव हो रहे होंगे। अच्छे अनुभव नहीं होते। भट्टी में क्या होती है? जास्ती माया आती है। ये कोई भट्टी भक्ति मार्ग की थोड़ी है कि साक्षात्कार हो रहे हैं तो खुश हो रहे हैं। ज्ञान मार्ग की भट्टी में कोई साक्षात्कार की वैल्यू ही नहीं होती। इसलिए तुम कभी साक्षात्कार से खुश नहीं होते कि साक्षात्कार हो गया, बहुत नहीं। तुमको किसके ऊपर काम करना है? अपनी मन बुद्धि के ऊपर काम करना है, और वो इतना आसान नहीं है। इसलिए जब भट्टी की जो रूपरेखा है वो तो है टोटली डिटैच, संसार से एकदम अलग डिटैच होके, तब जाके आत्मा का परिवर्तन होता है। उसमें भी सालों लगते हैं, महीनों की बात नहीं है। इसलिए जो घर गृहस्थ में रह रहे हैं वो अगर 2 दिन भी बहुत दृढ़ता पूर्वक करते हैं तो भविष्य में कौन सा चांस मिल जाएगा उनको? हाँ, उनके बंधन खलास हो जाएंगे भविष्य में। और जो 2 दिन उन्होंने अपनी प्रैक्टिस की है, जिस निश्चित हाइट को छुआ है उन्होंने 2 दिन में, तो समझो वो उनकी प्रारब्ध है भविष्य की। वहां रहते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए, जिम्मेवारियों को संभालते हुए जिन्होंने 2 दिन बहुत अच्छा विशेष पुरुषार्थ किया है, वो जैसे कि बीज डला हुआ है उनके अंदर। तो भविष्य में जब सब उनके बंधन खलास हो जाते हैं तो लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट का चांस भी मिलता है। बाकी बिना भट्टी के परिवर्तन नहीं, साधारण याद से परिवर्तन नहीं। हाँ, साधारण याद कर रहे हैं, अपनी सेफ्टी कर रहे हैं। साधारण से क्या होता है? याद से अपनी सुरक्षा। लेकिन बहुत बड़ी राजाई की नींद नहीं है, जन्म जन्मांतर के सुख की नींद नहीं है। हाँ, 21 जन्म का पक्का है। 21 जन्म कोई दुख शांति तुम्हारे करीब नहीं आ सकती है। जाकि कल्प की बात है तो उसके लिए तो भट्टी में बहुत मेहनत चाहिए। हाँ जी, हो गया। ऑनलाइन तो नहीं है किसका एक आध प्रश्न? ओम शांति। हाँ जी,
हमारा एक का प्रश्न नहीं होता। अच्छा, ज्यादा होते हैं तो कोई बात नहीं, कल देख लेंगे। हाँ जी, कोई बात नहीं, अभी पूछ लेती हूँ। आई हो तो पूछ ही लेती हूँ। हाँ जी, खाली क्यों जाना। हाँ जी जी भाई साहब, कल की वाणी में जो एक पॉइंट था, अविनाशी स्नेह सारा कल्प स्नेह ही बना देता है। वाह, अविनाशी का मतलब क्या होता है? जैसे स्नेह का विनाश ना हो सके, वो सारा कल्प अविनाशी बना दे। जबकि द्वापर युग के बाद तो तुमको सतयुग त्रेता में तो आराम में चले गए, तुमने भी विदाई दे दी, चलो आप भी थोड़ा रेस्ट कर लो, है ना। फिर उन्होंने तुमसे प्रॉमिस किया, मैं कब आ जाऊंगा, चिंता मत करना, द्वापर युग से मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन तुम भूल जाओगे, मैं नहीं भूलूंगा, और मेरे को जो कर्तव्य करना है वो करूंगा। फिर तुम्हारा इनडायरेक्ट जो स्नेह होगा वो अविनाशी होगा। तुम हो पक्के पक्के भक्त। हाँ, डायरेक्ट पहचान नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो तड़पन है, तुम्हारे अंदर जो लगन है, वो किसी के अंदर नहीं होता। इसलिए तुम्हारे लिए फर्ज निभाना पड़ता है। जैसे यहाँ तुम्हारा जो संबंध है ये कैसा होने जा रहा है, अविनाशी। जैसे यहाँ प्राप्ति है तो वहां भी तुमको द्वापर कलयुग में भी बाप का पूरा पूरा सहयोग मिलने वाला है। अविनाशी का मतलब ही है कि कभी भी विनाश ना हो, ऐसा नहीं केवल संगम युग। यहाँ जो तुमने संस्कार धारण कर लिए वो पूरा ब्रॉड ड्रामा चलने वाला है। यहाँ कौन से सबसे पहले संबंध बनाया बाप से? बाप का संबंध बनाया। तो जब बाप का संबंध बना गया तो उसमें वर्षे की नूंद होगी तुम्हारी। तो वर्षा पूरा ब्रॉड ड्रामा चलना चाहिए या यहीं खत्म हो जाना चाहिए बस 21 जन्म? पूरा ब्रॉड ड्रामा चलना चाहिए। तुम तो छूट गए यहाँ पे, लेकिन वो बंध गया। तुम तो भूल गए तो मन छूट गए, लेकिन बाप नहीं छूट सकता। बाप को द्वापर युग से ही अपना कर्तव्य शुरू कर देना है और कलयुग के अंत तक कर्तव्य करते ही रहना है। इसलिए बोला अविनाशी संबंध। हाँ जी, हाँ जी। और भाई साहब, कल बोला कि भोलानाथ बाप सच्ची दिल पर बहुत सहज राजी होते हैं। हाँ जी। जब भोलानाथ राजी तो धर्मराज काजी आंख भी नहीं उठा सकते। वाह, क्या बात है। कहाँ तो धर्मराज घूर घूर के देखता हो, आओ बंदरो आओ। हैं? लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं है, गोदरेज का ताला लगना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उसके बाद जैसे उनको होश आए, होश आके अपना अमृत वेला शुरू कर दें, होश आके उसका अपना सुंदर पुरुषार्थ शुरू कर दें, तो फिर भोलानाथ कौन है? शिव बाबा। तो सोचो, ऐसी आत्माएं जो मिसगाइड हो गई थी, लेकिन अच्छा पुरुषार्थ शुरू कर दिया और धीरे धीरे हल्की हो गई। हल्की होके फिर उड़ सकती नहीं उड़ सकती, हल्की होके फिर उड़ी। तो ये धर्मराज जो घूर घूर के देख रहा था मेरे को चांस मिलने दो, तो उसमें भी क्या बाया बाया करते हुए कहाँ निकल गई? उड़ के सीधा परम धाम चली गई। तो भोलानाथ शिव बाबा सहयोग के लिए बांधा हुआ है। हिम्मत रख, मदद दे बाप। इसलिए बाबा के किसी की कमी कमजोरी नहीं देखते, लाख कमी कमजोरी हो, लेकिन अगर कोई हिम्मत रखता है तो मदद मिलेगी ही मिलेगी। जैसे भगवान क्या है? बंधा हुआ है मदद देने के लिए। हिम्मत का एक कदम और 1000 कदम बाप की मदद, इसलिए उसका नाम है भोलानाथ बाबा। हाँ जी। और हाँ जी, फिर एक और चीज बोली कि जैसे आपने बाप के प्यार का अनुभव किया, ऐसे उन आत्माओं को भी बाप के प्यार का थोड़ा बहुत अनुभव तो कराओ। थोड़ा बहुत तो करवा दो। आपके जैसा नहीं कर सकते वो, लेकिन आपके कनेक्शन में हैं, आपके करीब हैं, आपसे फ़ोन से कभी कभी बातचीत होती है, तो क्या करो, उनको थोड़ा बहुत तो अनुभव करा दो जो आप अनुभव कर रहे हैं अपने अनुभव से। इसलिए बोला अनुभव के 2 बोल। ऐसे हमने भाषण किया तो उनके दिमाग तक लगता है, लेकिन आपके अनुभव के 2 बोल जो हैं उनके कहाँ तक लगेंगे? दिल तक लगेंगे। तो अपने अनुभव के अथॉरिटी से, जो आपने प्यार का अनुभव किया है, जो इस प्यार से आप चल रहे हैं, जो भी आपका अनुभव है घर गृहस्थ में रहते हुए जो चल रहे हैं, जो आपके कनेक्शन में हैं, उनको थोड़ा बहुत तो अनुभव कराओ। हाँ जी। अच्छा, तो ये अज्ञानी आत्माओं की बात नहीं है? आपके कनेक्शन में कौन आएंगे? ज्ञानी आएंगे, अज्ञानी आएंगे? अज्ञानी तो शुरू से ही चले आ रहे हैं,
लेकिन अभी आपके कनेक्शन में जब नई दुनिया में हैं तो आपके कनेक्शन में किनका कल्याण हो सकता है? हाँ, कोई कोई ऐसे हो सकते हैं जो ज्ञान में नहीं चलते, आपकी बात थोड़े से आपने समझाई तो उनको समझ में आ गया कोई कोई, लेकिन ज़्यादातर होंगे वो ब्राह्मण बच्चे ही होंगे। हाँ जी। हाँ जी। और भाई साहब, आज कहा कि बाप दादा ने कमी देखी 1 सेकंड में परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाना, इसकी कमी है। हाँ जी। तो इसमें एक एग्जांपल दे सकेंगे? क्योंकि हाँ जी, फुल हाँ, स्टॉप बहुत वैसे लगा देते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम तो थोड़े से सेकंड और लगते हैं, मिनट्स लगते हैं, सेकंड तो नहीं लगता। कोई बात नहीं। अब 27 सामने खड़ा है, सब दौड़ी पहन रहे हैं, है ना? आप एक लाइन लगा के देखो कि साथ साथ सब दौड़ रहे हैं और तेज और तेज। जो पहली लाइन में होंगे तो उनको 1 सेकंड स्टॉप बोलते होंगे, उसी सेकंड स्टॉप हो जाते होंगे लंबे समय के लिए कि नहीं होते होंगे। लेकिन उनको भी क्या बोला? क्या? हाँ, अटेंशन इसके ऊपर, कितना अटेंशन। ये स्टॉप कहाँ तक जाना चाहिए कम से कम? हैं जी? कितने मिनट तक? 1 मिनट तक। इनसे मिलो, आगे आगे दौड़ रहे हैं 1 मिनट। अरे हद कर दी भाई, आगे आगे दौड़ रहे, पीछे पीछे नहीं। 10 मिनट कम से कम। हाँ, अचानक अचानक याद आ, कहीं भी याद आ गया, बाथरूम में याद आ गया, खाना खाते याद आ गया, ऐसे अचानक या कहीं पे भी अचानक याद आ गया, स्टॉप, बस स्टॉप। फिर घड़ी देखो, घड़ी तो बाद में देखो, लगे रहो, बस लगे रहो, देखा अरे 10 मिनट ये। तो बाबा ने बोला है तो माना प्रैक्टिस, इसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपका हो रहा है तो परिपक्व होना चाहिए, तुम्हारे संस्कार में आ जाए वो, तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। उसकी बाबा ने अभी कमी देखी। हाँ जी। हाँ जी। और वही सब उस दिन आया था कि त्रिमूर्ति शिव के चित्र में सारी नॉलेज है। हाँ जी, त्रिमूर्ति शिव। त्रिमूर्ति शिव बाबा वो है रचयिता, उसमें है 3 मूर्तियां रचना, उसमें सारी नॉलेज है। माना त्रिमूर्ति में सारी नॉलेज समाई हुई है। क्या मतलब? त्रिमूर्ति है पूरे सृष्टि की आधार। त्रिमूर्ति अगर कंप्लीट हो गई तो पूरा विश्व, जैसे कि ब्राह्मणों का कंप्लीट ही समझो, टूलेट का बोर्ड, इसमें पूरी नॉलेज है। किसमें? इसमें आदि मध्य अंत की भी नॉलेज है। त्रिमूर्ति जैसे में पूरा क्या समाया हुआ है? संसार समाया हुआ है। जो आगे चल के टूलेट का बोर्ड लगना है वो त्रिमूर्ति से खास कनेक्टेड है। तो इसलिए कहा त्रिमूर्ति शिव। क्या है इनके ऊपर? लगातार जो देख रहा है वो है शिव। ये त्रिमूर्ति कंप्लीट हुई, जैसे कि शिव का कार्य पूरा हुआ। तो वहां तक चलते चलते जिस स्टेज तक तुम पहुंच गए हो उसी हिसाब से तुम्हारा भी फिक्सेशन हो जाता है। हाँ जी। ठीक है भाई साहब। हाँ जी, एक हाँ। और है, बट चलो पूछ टाइम लो, क्या? कोई बात नहीं, अपने घर की बात है। हाँ जी। तो उस दिन मुरली में आया, बच्चों का भी बाप से वायदा है ना कि संगम पर साथ है, साथ साथ रहना भी है, विश्व सेवा भी साथ में, रहना भी साथ में, उड़ना भी साथ में। तो हाँ। बोलो, आपका भी वायदा है ना कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और ब्रह्मा बाबा के साथ विश्व पर राज्य करेंगे। ठीक है। तो यानी वो जो बात हुई वो बाप की बात हुई कि संगम पर साथ साथ रहना एंड ऑल। जैसे बाप का बात है तो बाप के साथ पहले पहले कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा के साथ साथ सब बच्चे हैं, वो कदम के साथ कदम मिला रहे हैं। तो जब ब्रह्मा बाबा कहाँ चिपकेंगे जाके? परमधाम में बाप से चिपकेंगे, तो साथ साथ जितने भी बच्चे वो भी नंबरवार चिपक जाएंगे, नहीं चिपक जाएंगे? वो चिपक के नीचे आएंगे तो राजाई शुरू, तो वो बच्चे भी साथ साथ आ जाएंगे, वहीं रह जाएंगे साथ साथ। इसलिए जो स्टेप के ऊपर स्टेप रख रहे हैं वर्तमान समय में फॉलो कर रहे हैं। इसलिए मुरली में क्यों बोला फॉलो ब्रह्मा बाप? ये खास मुरली का पॉइंट है। इसमें भी किस बात में फॉलो करना है ब्रह्मा को? किस बात में खास? हैं जी?
जिन्न और लो, यही नहीं मालूम, एडवांस में तो है नहीं, सहन शक्ति। जो ब्रह्मा में सहन शक्ति है, वैसी सहन शक्ति अगर तुम्हारे में आ जाए तो समझो तुम्हारा बेड़ा पार। कैसी सहन शक्ति? राजाओं ने क्या किया? युद्ध के मैदान में कभी पीठ नहीं दिखाई। दिखाई कभी पीठ तो वो योद्धा कभी थे ही नहीं जो भग जाते हैं। सो गए, सूंघ के देखा और क्या करे, सो गए। सोचो ये कैसे राजाएं बनेंगे? ये साथ साथ जाएंगे ऊपर, साथ साथ आएंगे। हाँ, वार अपनी जगह है, साक्षी दृष्टा। क्या साक्षी दृष्टा? माना ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। बस एक ही कर्म है, कौन सा? याद। ये भी एक कर्म है। योगियों का कौन सा सर्वश्रेष्ठ कर्म है? याद, एक तरफा याद। बाप की तरफ से कुछ अनुभूति हो, बाप की तरफ से थोड़ा बहुत तो कुछ, कम से कम मेरे को साक्षात्कार हो जाए, थोड़ी बहुत तो मेरी स्टेज का साक्षात्कार हो जाए, अरे छोटी मोटी कोई सिद्धि तो मिल जाए। बस एक तरफा याद, माना याद, एक तरफा याद। तो इसको कहेंगे बाप की श्रीमत, जो भगवान ने आके शिक्षाएं दी हैं। किस लिए शिक्षा दी है? तुमको कहाँ आना है? मेरे पास आना है। तुमको असूल वापस कहाँ के हो? परम धाम के हो। तुमको आत्मा बन, पवित्र बन, वापस घर आना है। तो जिसको लेने बाप आए तो कोई एक है या परिवार है? परिवार है। तो एक के साथ साथ वो परिवार भी फॉलो करता है, तो उनका पूरा ब्रॉड ड्रामा खिंच जाता है। साथ साथ पढ़ाई, साथ साथ परम धाम, साथ साथ नीचे, और फिर पूरे ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग उसी में हो जाती है। इसलिए ये इशारा दिया। ठीक है, दोनों बाप की नूंद होगी, चाहे निराकार बाप चाहे साकार बाप। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति।